दफा का जिक्र है कि एक शानदार सल्तनत में एक बहुत दाना बादशाह हुकूमत करता था। उसकी एक बेटी थी शहजादी जोया, जो न सिर्फ दुनिया की हसीन तरीन लड़की थी बल्कि बहुत समझदार और रहमदिल भी थी। जब शहजादी शादी की उम्र को पहुंची तो बादशाह को फिक्र लाहिक हुई। वो अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे शहजादे से करना चाहता था जो सिर्फ अमीर और खूबसूरत ना हो बल्कि जिसका दिल भी सोने का हो और जो शहजादी का ख्याल रख सके। बादशाह ने ऐलान करवाया कि जो भी शहजादी से शादी का ख्वाहिशमंद है वो दरबार में हाजिर हो। बहुत से शहजादे और अमीरजादे आए, लेकिन उनमें 3 नौजवान सबसे नुमाया थे। शहजादा आमिर, शहजादा बिलाल और शहजादा हमजा। ये तीनों ही बहादुर और खूबरू थे। बादशाह ने इन तीनों से कहा, मैं अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दूंगा जो मेरे आखिरी इम्तिहान में कामयाब होगा। तुम तीनों को कल सुबह मेरे गरमाई महल पहुंचना होगा जो पहाड़ी की चोटी पर है। वहां शहजादी तुम तीनों का इंतजार करेगी। अगली सुबह तीनों नौजवान अपने बेहतरीन, कीमती और चमकदार लिबास पहनकर घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़े। रास्ता खूबसूरत था, लेकिन पहाड़ी के करीब पहुंचकर रास्ता तंग हो गया। बादशाह ने जानबूझकर रास्ते के ऐन दरमियान में एक बहुत बड़ा और भारी पत्थर रखवा दिया था। सबसे पहले शहजादा आमिर वहां पहुंचा। उसने शानदार रेशमी शेरवानी पहन रखी थी। उसने पत्थर देखा और नाक भवें चढ़ाई। ओह, इतना बड़ा पत्थर! अगर मैं इसे हटाने उतरा तो मेरे जूते और कपड़े गंदे हो जाएंगे और मैं शहजादी के सामने बुरा लगूंगा। उसने बड़ी एहतियात से घोड़ा पत्थर के किनारे से गुजारा और आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद शहजादा बिलाल आया। उसने सोचा, अगर मैं रुका तो देर हो जाएगी, मुझे सबसे पहले पहुंचकर शहजादी को मुतासिर करना है। उसने भी पत्थर को नजरअंदाज किया और तेजी से महल की तरफ भागा। आखिर में शहजादा हमजा वहां पहुंचा। वो भी शहजादी से मिलने के लिए बेचैन था, लेकिन जब उसने रास्ते में इतना बड़ा पत्थर देखा तो रुक गया। उसने सोचा, आज मेरी शादी का इम्तिहान है, लेकिन अगर रात को कोई बाराती या मुसाफिर यहाँ से गुजरा तो